आप देख रहे हैं सिटीजन वॉइस, जहां हर खबर आपकी आवाज बनती है। जी हां, मैं हूं शब और आज हम आपके लिए लाए हैं सबसे ताजा, सबसे सच्ची और सबसे महत्वपूर्ण खबरें सीधे आपके शहर और देश से। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि यहाँ हर खबर है आपकी समझ के लिए और हर सवाल का जवाब है साफ साफ। तो राणा बेनी माधव भगत सिंह जी की स्मृति में बनी हुई स्मारक समिति से जरूर कहूंगा कि फर्स्ट फेज का कार्यक्रम संपन्न हुआ। 21 करोड़ का कुल इसका बजट था, लेकिन इसमें 25 करोड़ रुपए खर्च हुए, अच्छा बन गया है। सेकंड फेज का काम हो रहा है। यहां पे जब मूर्ति लगे, राणा बेनी माधव भगत सिंह जी के साथ बीरा पासी की मूर्ति को भी लगाइए, उनके उन सहयोगियों की मूर्तियों को लगाइए, क्योंकि जब हम एक होकर के इस लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे तो देश की स्वाधीनता बनी रहेगी। अन्यथा आपने कल देखा होगा, कांग्रेस के लोग केवल विरासत का अपमान ही नहीं करते। कल कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष का आपने आचरण देखा होगा। हनुमानगढ़ी में दर्शन करने जाते हैं और बाहर जाकर के मछली का दावत उड़ाते हैं, ये राम राम चिल्लाते हैं। बेशर्मी की भी एक सीमा होती है। किसने कहा था फिर मंदिर जाने के लिए? अरे जो खाना था बाहर खा लेते, अयोध्या के बाहर खा लेते, लेकिन उनके कार्यालय में यह है इनका दोहरा आचरण। गिरगिट भी शर्मा जाता है इन लोगों के सामने, तो वो भी शर्मा जाता होगा कि मनुष्य के रूप में हमारी कौन सी ऐसी प्रजाति हो गई है कि जो वहां मंदिर में राम राम चिल्ला रहे हैं, बजरंगबली के सामने दंडवत होने का ढोंग कर रहे हैं, लेकिन बाहर जाकर के मछली की दावत उड़ा रहे हैं, मछली की दावत उड़ा रहे हैं। इनकी पुराना इतिहास है इस प्रकार का। प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस का, इनके भाई की हत्या की थी एक माफिया ने, और यह व्यक्ति उस माफिया के खिलाफ बयान देने के लिए नहीं गया, बल्कि उसके सामने उसके घुटने टेक करके नतमस्तक हो गया। अपने भाई के हत्यारे को यह व्यक्ति दुर्दांत माफिया के सामने घुटना टेक चुका था। और तो सरकार आई, इस सरकार ने फिर रगड़ करके उसकी भूसी निकाल दी। अन्यथा इन लोगों ने तो प्रदेश को माफिया प्रदेश बना दिया था, पहचान का संकट खड़ा कर दिया था। बहनों और भाइयों, आज उत्तर प्रदेश का कोई नौजवान हो, कोई बहन हो, कोई व्यापारी हो, कोई अन्नदाता किसान हो या कोई नागरिक हो, आज उसके सामने पहचान का संकट नहीं है। आपने देखा होगा, आज से 10 साल पहले आप कहीं जाते थे, लोग शक की निगाहों से आपको देखते थे। किसने पहचान का संकट खड़ा किया था? बेईमानी करते थे सपा बसपा और कांग्रेस के लोग, लूट खसोट करते थे ये लोग, गुंडे और माफियाओं के सामने घुटना टेकते थे ये लोग। पहचान का संकट प्रदेश के सामने खड़ा किया था इन लोगों ने। और आज आप जाते होंगे, कहीं जाइए देश के अंदर, उत्तर प्रदेश का नाम एक बार आपने ले लिया होगा, आपसे दूर भी है ना, 10 कदम दूर भी, तो आपके पास आकर के आप। बहन और भाइयों, अच्छी सरकार होती है बिना भेदभाव के सबको लाभ मिलता है। ये रसोईया तो सब जाति के हैं, शिक्षा मित्र भी सभी जातियों के हैं, अनुदेशक भी सभी जातियों के हैं, जिन महापुरुषों का स्मारक बनाए जा रहे हैं ये सभी जातियों के हैं। कांग्रेस की पीड़ा तो है, अयोध्या में राम मंदिर क्यों बन गया? क्योंकि ये तो कहते थे राम हुए ही नहीं। समाजवादी की पीड़ा भी यही है कि जिन राम भक्तों पर हमने गोली चलाई थी, अंततः राम भक्तों का संकल्प पूरा हुआ। जो राम भक्त नारा लगाते थे कि राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। अवध क्षेत्र तो सबसे ज्यादा इस आंदोलन में सहभागी बना था। राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। गांव के गांव थे,
जिन्होंने 500 वर्षों में चप्पल नहीं पहनी थी, सिर में पगड़ी नहीं पहनी थी, एक ही संकल्प था, जब प्रभु राम फिर से विराजमान होंगे हम अपने सिर में पगड़ी लगाएंगे और पैरों पे चप्पल तब पहनेंगे। वह संकल्प पूरा हुआ है। डबल इंजन सरकार प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज पूरा हुआ। लेकिन फिर से अयोध्या को अपमानित करने का काम समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोग कर रहे हैं। लगातार आपकी विरासत को अपमानित कर रहे हैं। आपको योजनाओं से वंचित पहले किया, विकास से वंचित किया और महापुरुषों का अपमानित किया, विरासत को अपमानित किया, नौजवान की नौकरी में सेंध लगाई, बेटी की सुरक्षा में सेंध लगाई। उत्तर प्रदेश को इन्होंने उपद्रव प्रदेश बनाया और जब उत्तर प्रदेश आज अपनी पहचान के लिए देश के अंदर मजबूती के साथ आगे बढ़ा है तो इनको